साथियों, मेरा नाम आर.डी. प्रजापति है। मैं पूर्व विधायक चंदा छतरपुर मध्य प्रदेश से हूं और मैं ओबीसी महासभा का एक सदस्य हूं और संपूर्ण बुंदेलखंड जनजागरण मंच का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। दोस्तों, मैं आज एक लाइव इसलिए आ रहा हूं कि विशेषकर छतरपुर जिले में हमारे यहां बाबाओं की भरमार है और बाबा इतने नहीं कि पूरे यहां के छतरपुर के बाबा विश्व गुरु बनाना चाहते, पूरे भारत को विश्व का गुरु बनाना चाहते। तो यहां विश्व गुरु इसलिए बनाना चाहते हैं, हमारे आदरणीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, तो छतरपुर की बात है। जगत गुरु धीरेन्द्र महाराज जी के शिष्य नरोत्तम दुबे 6 अप्रैल 2023 को एक हमारे यहां जो अनगौर है, 2014 में उनकी शादी हुई और अनगौर निवासी राहुल तिवारी की पत्नी को नरोत्तम दास दुबे जो धीरेन्द्र जी के शिष्य है, जगत गुरु, पूरा जगत का मतलब होता है पूरा विश्व के गुरु, उनके शिष्य नरोत्तम दुबे 6 अप्रैल को राहुल तिवारी की पत्नी, जिसके 8 साल का बच्चा है, लेकर चले गए। क्यों लेकर चले गए? जब हमने एक बार, आपने देखा होगा, हमारे पिछड़े वर्ग के लोगों ने विरोध किया था कि ये जब प्रवचन सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, तो ये पहले हमारी माँ बहनों को देखते हैं और माँ बहनों को देखते हैं, इनसे बच के रहना। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा था कि वो हिंदू नहीं है, जो संतों का विरोध करता है वो उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। वो डीएनए टेस्ट कह रहे थे, क्योंकि वो संत लोग तो देवियां मानते हैं, हमारी जितनी महिलाएं आती हैं उनको देवियां मानते हैं। तो जो नरोत्तम जी हैं, नरोत्तम दास दुबे, वो एक देवी को भगा कर ले गए और हो सकता है मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछूंगा कि उस देवी को क्या करेंगे भाई, अपने घर में ले जाकर पूजा करेंगे, क्योंकि देवी है। लेकिन वो तो देवी है भाई, वो तो दूसरे की पत्नी, तो वो तो पत्नी बेघर हो गया, बच्चा भी घर हो गया। तो पहला तो मेरा निवेदन ये है, जो डीएनए टेस्ट कराया, मचल दो, कुचल दो, गाड़ दो, मुझे मिल जाए तो मैं मसल दूंगा। तो जगत गुरु, क्या जगत गुरु का डीएनए टेस्ट कराओगे कि ये देवी मान रहे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री जी, इनका भी डीएनए टेस्ट कराओगे कि नहीं कराओगे? और जब आप सब जानते हैं, तो जो आपके यहां ये कांड हुआ, तो मैं तो कह रहा हूं ये शास्त्री जी की अनुमति से गई है। नरोत्तम दुबे की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि जगत हमारे जो धीरेन्द्र जी हैं वो पूरे विश्व को जानते हैं, उसका पहले पर्चा लिख देते हैं, पहले उसकी मन की भावना जान जाते हैं। तो ये तो जान गए होंगे कि ये देवी जी को ले जा रहे हैं पूजा करने के लिए, इनको अनुमति दे दी गई होगी, इसलिए वो ले गए। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में 21,104 मंदिर हैं जहां बाबा रजिस्टर्ड है, जिनका शासन वेतन देती है। और ये अब चूंकि इनको विश्वगुरु बनाना है, तो विश्वगुरु बनाने के लिए संस्कारिक बच्चा चाहिए। अब संस्कारिक बच्चा कौन चाहेगा? तो जो हमारी महिलाएं जाती हैं बेचारे,
तो मैं तो ये निवेदन करूंगा कि अपनी पत्नी को अगर पत्नी बनाकर रखना है, मेरे बहुजन समाज के SC ST OBC के लोगों, विशेषकर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर अपनी बहन बेटियों को आपको अपनी पत्नी बनाकर रखना है तो इनके प्रवचन मत सुनो, नहीं तो अभी इनकी मांग है 21,000 देवियां बनाने की। 21,000 हर मंदिर में एक देवी जाएगी, 21,104 देवियां ले जाएंगे तो महिलाएं तो फिर आधे 21,104 लोग तो भाई उनका घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन क्या बर्बाद नहीं होता, आबाद होता है, क्योंकि पुण्य दक्षिणा दी जाती है। अभी तक तो हम सोचते थे कि संत लोग ये हमारे लोगों से केवल दक्षिणा अंगूठा लेते थे, अगर धनुष विद्या अच्छी हो सुन लिए तो अंगूठा ले लो। अब तो ये लोग ने लगा कि ये लोग पत्नियां भी लेने लगे। इनका ये संस्कार है, इनका ये संस्कार है। ये विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, है इनका हिंदू राष्ट्र। तो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है कि आप लोग अपनी बहन बेटियों को इन पाखंडियों से बचाओ। और आज एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है कि अगर ये घटना राहुल तिवारी जी के साथ हुई, बजरंग दल के मुंह में दही जमा, युवा मोर्चा के जो आपको कहते हैं वैलेंटाइन में नहीं डालना चाहिए, हम ये करेंगे वो करेंगे, पता नहीं कौन कौन से इनके दल बने हैं, विश्व हिंदू परिषद, ये दल फलाना दल, RSS, इनके मुंह में दही जमा है। इसलिए दही जमा है कि ये चाहते हैं कि देवियां बनने जा रही है, पत्नी हमारी तो देवी बनने जा रही है, इसकी पूजा होना वहां जाकर के संस्कार से औलाद पैदा करेगी। अगर हम औलाद पैदा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, क्या आज विश्वगुरु इसी तरह से लोग बनाएंगे? और तो विशेषकर मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि ये पुराना मनुस्मृति लाना चाहते हैं। अभी तक तो ये देश के खिलवाड़ करते रहे, अभी तक तो ये मान सम्मान पे खिलवाड़ करते रहे, अभी तक ये देश को बेचते रहे, अभी तक हमारे मान सम्मान को बेचते रहे। अब तो ये हमारा धर्म ही बेचने लगे। इन पाखंडियों से बचो। और इनमें लिए 4-5 मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 4 चीजों का बहिष्कार करो। इस पहला बहिष्कार, 3 के प्रवचनों में ना जाओ। ज्यादा अपने को मानना है तो हर समाज, हर धर्म के लोगों से कहता हूं कि अपने माँ बाप को, पुरखों को, अपने साधु संतों को, उनको मानो जो खंडरों में रहते थे। और ये सन्यासियों, ये पाखंडी हैं। अगर सन्यासी बनना है तो जैन मुनियों जैसा बनिए, जो अपनी इच्छा अनुसार भोजन अगर नहीं मिला तो 3-3, 8-8 दिन भूखे रह सकते हैं। और ये पाखंडी ऐसो राम के लिए होते हैं। हमारे पुरखे, हमारे संत महात्मा जिनका हम आज ही सम्मान करते हैं, वो खंडरों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे, जिसको हम ढूंढ करके भोजन देते थे। ये आज रबड़ी मलाई खा करके दूसरों की बहन बेटियों को मान सम्मान लूटने के लिए अपनी पत्नी बना करके, ऐसे आदमियों पे ऐसे आदमी पर लगाम लगाना चाहिए सरकार को। ये सरकार स्वयं करा रही है, सरकार स्वयं रजिस्टर्ड कर रही है इनको कि जाओ किसी की बहन बेटियों को लूटो, ले जाओ, संस्कार बच्चे पैदा करो। और अपनी बच्चियां तो इसको दे रहे हैं, अपनी बच्चियां, ये संस्कार वाले लोग मुसलमानों को दे रहे हैं। और हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जितने संस्कारी ये बड़ी बड़ी अपनी बहन बेटियों को दामाद बना रहे, बहनोई बना रहे हैं, बिरयानी अंदर अंदर खा रहे हैं। तो इनके लिए शासन अगर चाहती है, प्रजातंत्र बनाए रखना चाहती है, संविधान है, तो सबके लिए योग्यता होती है। IPS के लिए, IAS के लिए योग्यता, IPS के लिए, SDM तहसीलदार, नायब तहसीलदार, पटवारी तहसीलदार, कानून वो सबके लिए नियम बनाए, मिलिट्री के लिए।
तभी उसको परीक्षा पास करके तभी वहां भेजा जाता है। अगर इस देश को बचाना है, सही साधु संत लाना है, विश्व गुरु बनाना है, तो इनकी भी योग्यता होना चाहिए। पहला बाबा को जो बाबा बनता है, जिस तरह से पहले पशुओं का, विशेषकर बैल का बधियाकरण किया जाता था, इनको पहले बधियाकरण किया जाए और बधियाकरण के बाद साधु संत बनाएं। अगर इनको बधियाकरण नहीं किया जाता है तो उसका चोला उखाड़ कर ये समाज को बर्बाद करेंगे और पूरा आग लगा देंगे। इसलिए मेरा निवेदन है बहुजन समाज के और पूरे हर समाज, हर धर्म के लोगों से निवेदन है, इन पाखंडियों से बचो। अगर आज कहीं ये मामला कोई ईसाई ने किया होता, कोई सिख ने किया होता, कोई जैन ने किया होता, कोई बौद्ध ने किया होता, कोई मुसलमान ने किया होता, पादरी ने किया होता, ओहो आहत हो गया, आज गृह युद्ध हो गया होता, आज लाखों आदमी का मर्डर हो गया होता, कत्ल हो गया होता, आहत हो गई, भावना आहत हो गई, धर्म खतरे में हो गया। अरे पाखंडियों, ये एक काम, घिनौना काम बंद कर दो। अगर नहीं करोगे तो अगर किसी की बहन बेटियों को आप ले जा रहे हो और पंडाल से ले जा रहे हो, अगर आप लोग नहीं करेंगे तो हमारी बहन बेटियां हैं, वो जिस जात की, जिस समाज की हैं, क्योंकि वो शूद्र हैं, हम भी शूद्र हैं, उनका जनेऊ संस्कार नहीं हुआ। अरे किसी बहन बेटियों को आप जबरदस्ती उठाओगे तो ऐसे पंडाल में हम आग ही लगाएंगे, आग ही लगाएंगे, विरोध करेंगे और धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जिससे कोई भी पाखंडी इस तरह का बहन बेटियों को अपहरण ना कर सके। इसी के साथ मैं निवेदन करने के लिए आया हूं, आप लोग सबसे ज्यादा शपथ लीजिए कि हमें अपने लोगों को बताइए कि सोशल मीडिया को हमें देखना है। सोशल मीडिया, आप टीवी अखबार बंद कर दो, क्योंकि टीवी जितने दिखाओगे ये पाखंडी उतना पाखंड, हर चैनल में पाखंडी बैठा हुआ है। अरबों खरबों की संपत्ति दूसरे को कहेंगे नकम्मे कि क्या लेके आओगे, क्या लेके जाओगे, और जिनके कुछ नहीं, वो मध्य प्रदेश के 5 बाबाओं की संपत्ति, जितना मध्य प्रदेश का बजट है उतना है। तो अगर आप वास्तव में हिंदू राष्ट्र को बनाना चाहते हो, विशेषकर बाबाओं में बड़ा, हमारे बड़े भाई ब्राह्मणों को बनाना चाहते हैं, तो पूरे बाबा हैं, इनकी संपत्ति ये कुर्क करके पूरे ब्राह्मणों को दे दो, हमको ना दो, ब्राह्मणों को दे दो, जिसको उनकी जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं करोगे। एक काले कारनामा में जो, तो ये तो लोग सबसे, संसार में सबसे अच्छा साधुओं का वेश, कत्ली इसमें, चोरी इसमें, डकैत इसमें, सब रहते हैं। इसलिए इनसे, पखंडियों से सावधान रहो। आज ये पखंड के अलावा कुछ नहीं फैलाएंगे। इसमें आपको निवेदन करने के लिए आया हूं कि बुंदेलखंड शेरों का क्षेत्र है, ये वीरभूमि है। हमारे यहां दूसरे के बहन बेटियों को मान सम्मान से लाते थे, और आज ये गद्दार हमारे समाज की बेटियों को लेकर जा रहे हैं। इसलिए इनको पहले कोई सजा नहीं देना चाहिए, इनको तो नंगा करके बधिया करना चाहिए, बधिया, कोई सजा नहीं, बधिया कर देना चाहिए कि दोबारा एक ऐसा कृत्य ना कर सके। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।